लो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने राउटिंग कॉन्सेप्ट को खत्म किया था। राउटिंग के अंदर हमने हम्म। स्टैटिक डिफॉल्ट और डायनेमिक राउटिंग के अंदर हमने रिप ईआईजीआरपी ओएसपी और प्रोटोकॉल पे काम किया। उसके हम्म। बाद हमने रूट समराइजेशन पे काम किया और फिर ऑथेंटिकेशन। तो राउटिंग के साथ अभी हम फैमिलियर हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 में पहले क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्विचिंग हमें स्टार्ट करना है, बट IP वर्जन 6 के बाद चलते हैं उस टॉपिक पे। क्योंकि अभी आपने राउटिंग खत्म किया है IP वर्जन 4 की। तो अगर आपको IP वर्जन 4 राउटिंग पता है तो आपको IP वर्जन 6 राउटिंग भी पता होनी चाहिए। तो हम्म। कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता है, रिप क्या होता है, ओएसपी अब क्या होता है, एचआरपी क्या होता है, स्टैटिक होता है, सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करना है इन IPv6 नेटवर्क। तो हम बात कर रहे हैं क्या, नेक्स्ट जनरेशन IPv6। और जितने भी आपको डिवाइस मिलेंगे, नेटवर्किंग डिवाइस, चाहे वो सिस्को का डिवाइस हो या किसी वेंडर का डिवाइस हो, हर एक डिवाइस IPv6 इनेबल डिवाइस होता है। तो टॉपिक हमारा आज का क्या है, IPv6। IPv6 नो, IPv6 स्टार्ट करने से पहले एक बार IP वर्जन 4 के एक बार रिवाइज करते हैं। अगर आपको याद होगा, IPv4 हमने डिस्कस किया था। इन IPv4 हमारे पास 32 बिट होते हैं। 32 बिट एड्रेस हमारे पास होता है। और हम्म। ये फॉर्मेट किस फॉर्मेट में होता है, बी A.B.C. डॉट सी डॉट टी। यस, और इसको आप क्या कहते हो, उस इसको आप कहते हो ऑक्टेट। राइट। ऑक्टेट्स। एंड इन एवरी ऑक्टेट हमारे पास 8 बिट होते हैं। और ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, ये किस फॉर्मेट में होता है, डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल हम्म। फॉर्मेट में टोटल आईपी कितनी होती है इन IP वर्जन 4, 2 की पावर 32। अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस होती है। और इन 4 बिलियन ऑफ आईपी में से आपने डिस्कस किया था कि क्लास डी और क्लास ई तो आप यूज ही नहीं करते। आप यूज हम्म। करते हो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो हमारे पास आईपी के लिए यहाँ पे इन IP वर्जन 4 एक लिमिट है, एक नंबर हमारे पास लिमिट है। अब जितने भी मार्केट में डिवाइसेस आ रहे हैं, जितने भी मार्केट डिवाइस हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल फोन है, आईपी कैमरा है, नेटवर्क प्रिंटर है, आईपी फोन है, जो जितने भी डिवाइसेस अब मार्केट में आ रहे हैं वो आईपी इनेबल्ड डिवाइस आ रहे हैं। और वो IP वर्जन 6 इनेबल्ड डिवाइस होता है। तो यहाँ पे इन IP वर्जन 4 हमारे पास एक लिमिट है, एक नंबर हमारे पास है। तो इन लोगों ने क्या किया, मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन आईपी लेके आया, क्योंकि आईपी की शॉर्टेज थी, इसलिए IP वर्जन 6 को लेके आए। अभी भी मार्केट में IP वर्जन 4 ही चल रहा है और IP वर्जन 4 ही चलेगा, बट धीरे धीरे IP वर्जन 6 में मार्केट में आ चुका है। हम्म। IP वर्जन 6 तो इन लोगों ने, इन्होंने बिट को डबल नहीं किया। इन IP वर्जन 6 ये कितने बिट का एड्रेस होता है, 128 बिट। 128 बिट का एक सिंगल एड्रेस होता है। इन्होंने उसको डबल नहीं किया, 32 का डबल नहीं किया, 64 नहीं किया, इन्होंने 128। तो ये वन ट्वेंटी ओके। एट बिट का एक एड्रेस है। और अगर इस 128 बिट के एड्रेस को अगर डिवाइस में कॉन्फ़िगर करना है, किसी भी डिवाइस में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट। इनटू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। जो हमारा हम्म। हम्म। दो था प्लस, जो आईपी। IP44 वो था हम्म। 2:32। हाँ, 2 की पावर 32 इतने आईपी एड्रेस आपको मिलते थे, अप्रॉक्स हाँ। 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस। हाँ, तो और वो उसका कितने फॉर्मेट, बिट, वो कितने हम्म, बिट आईपी एड्रेस था? 32 बिट है, आपको याद होगा, 32 बिट, 32 बिट हाँ था। 32 बिट। इट हैज एग्जैक्टली। वन ये हंड्रेड ये जस्ट 32 बिट। ये यहाँ पे वन ओके। हंड्रेड ट्वेंटी एट बिट का एक सिंगल एड्रेस होता है, यस। और अगर आपको उस 128 बिट एड्रेस को किसी भी डिवाइस में अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा इनटू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कैसा दिखता है IP वर्जन 6, A:B:C:D:E:F::G::H। तो यहाँ पे ये सेपरेट होते हैं विथ कॉलन। IP वर्जन 4 में सेपरेट था विथ डॉट, यहाँ पे सेपरेट है विथ कॉलन। और ये जो आप हम्म। देख रहे हो, इसे आप कहते हो फील्ड। इसे आप कहते हो फील्ड। एंड इन एवरी फील्ड आपके पास कितने बिट होते हैं, 16 बिट। तो आपके फील्ड। पास यहाँ पे कितने कितने फील्ड है आपके पास, यहाँ पे फील्ड है एक, एक दो, दो तीन दो, चार तीन, पाँच चार, छः पाँच, सात छः, आठ सात, आठ। 8 फील्ड। तो 16 का आप 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 128। या। सो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। और ये कॉलन से सेपरेट होता है, डबल कॉलन से सेपरेट होता है। और इसको कहते हैं फील्ड।
इन एवरी फील्ड अब आपके पास कितने बिट होते हैं? 16 बिट। नाउ टोटल आईपी कितनी है इन आईपी वर्जन 6? तो सो 2 की पावर 128, इतनी आईपी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट को देखूं, वेट, एक लिस्ट मेरे पास है आईपी वर्जन 6 के लिए। कितनी आईपी मिलती है आपको इन आईपी वर्जन 6? सो इन आईपी वर्जन 6 आपके पास बिग नंबर है, ये बड़ा सा नंबर है आपके पास इन आईपी वर्जन 6। इतनी आईपी है कि हम दूसरे ग्रह को भी आईपी दे सकते हैं। ओके, सो बिग नंबर हमारे पास है इन आईपी वर्जन 6। करंट क्लियर है आपको? जी जी। नाउ अब बात करते हैं आईपी वर्जन 6 के फॉर्मेट की। आईपी वर्जन 6, इतनी सारी आईपी है यहाँ पे, इसलिए सबनेटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता। सबनेटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता, आपको सबनेटिंग यहाँ पे हम्म नहीं करना। इतनी सारी आईपी यहाँ पे। और एक फॉर्मेट में ले रहा हूँ आईपी वर्जन 6 का एग्जाम्पल के लिए, ये एक आईपी में लेके चल रहा हूँ। 2001:00:0012 :00:00:00:001 एक दो तीन चार पाँच छः सात, यस 8 फील्ड है यहाँ पे। तो ये एक सिंगल आईपी है कर, ये एक सिंगल आईपी है इन आईपी वर्जन 6। आप जरा सोचो, अगर आपने किसी से आईपी पूछा कि मुझे आपको पिंग करना, आप अपनी आईपी बताओ, ये याद करना डिफिकल्ट है, राइट? हम्म। तो ये एक सिंगल पर आईपी ये है। टू पर ये 200100120001 ये आईपी एड्रेस आया कैसे? जैसे हमारा ये नॉर्मल एक हमारे क्लासेस डिफ मैंने डिफ मैंने एक फॉर्मेट लिया, मैंने कहा आईपी का जो फॉर्मेट होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, राइट? जी 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 हेक्साडेसिमल क्या होता है? जीरो से 9 और ए टू एफ की वैल्यू को मिला के हम हेक्साडेसिमल नंबर बनाते हैं। जी जी। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं नंबर्स में से कोई नंबर लिया हुआ है, 0 to 9, और ए टू एफ में से मैंने यहाँ पे नंबर लिया हुआ है। अच्छा, कोई क्योंकि रैंडम नंबर ले ये, लिया। हाँ ये कोई, यस, मैंने एक आईपी का फॉर्मेट लिया कि ये एक आईपी है, आईपी वर्जन 6 की। और हम्म आईपी वर्जन 6 में सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता। सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता, और आपको याद होगा सबनेट मास्क आपको बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है, उससे हम हम्म आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं होता, यहाँ पे स्लैश वैल्यू होती है। अब डायरेक्टली यहाँ पे स्लैश वैल्यू यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो आईपी मुझे मिला है, अगर इसके साथ /64 है, इसका मतलब स्टार्टिंग का ये जो 64 बिट आपको दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है आपका? नेटवर्क पोर्शन। और जो लास्ट 64 बिट आपको ये दिख रहा है, ये क्या है आपका? होस्ट होस्ट। पोर्शन। अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था कि यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन नेटवर्क पोर्शन, बट अगर आपको चेंज करना है तो आप होस्ट पोर्शन में चेंज कर सकते हो, राइट? जी जी। तो अगर 64 है तो इतना बिट आपका नेटवर्क पोर्शन है और इतना बिट आपका होस्ट पोर्शन। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर आईपी मुझे मिली है और उसके साथ यहाँ पे लिखा है 96 फॉर एग्जाम्पल, 96, इसका मतलब स्टार्टिंग का ये इतना बिट क्या है? नेटवर्क पोर्शन है, और लास्ट के ये दो फील्ड आपको दिख रहा है, ये क्या है? होस्ट पोर्शन है। आई होस्ट। होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा हो। जी जी। हमें बेसिकली हमारा जो IPv4 में क्लासेस थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास हम्म ए में क्या होता था, पहला ऑक्टेट 8 बिट होता था और उसमें वो नेटवर्क होता था, बाकी होस्ट होते थे। क्लास बी में हम्म पहले तो ऑक्टेट्स थे, वो नेटवर्क थे, बाकी होस्ट थे। क्लास सी में पहले 3 और उसमें बाकी होस्ट होते थे। और एक और। हाँ, हम्म उसमें हम क्लासलेस और क्लासफुल आईपी एड्रेसेस हम यूज कर सकते थे। हम्म और हम्म प्लस हमारा जो जैसे क्लास ए का आईपी हो सकता है और क्लास सी का सबनेट हो सकता था हमारा। और हम्म। उसमें हम लोग जो /CIDR वैल्यू करते थे, वो डिपेंड करता तो था सीआईडीआर ट्वेंटी वैल्यू फोर यहाँ, ट्वेंटी सिक्स यस, यहाँ पे सीआईडीआर वैल्यू, यहाँ पे आपको पूरा मास नहीं टाइप करना, तो आपको सिर्फ सीआईडीआर वैल्यू टाइप कर, वो 96 जो आप देख रहे जी हो, जी। वो सीआईडीआर नोटेशन वैल्यू। CIDR तो यहाँ नोटेशन। पे हम ओके। स्लैश वैल्यू को यूज करते हैं, यस यस। और इतनी सारी आईपी है कि मुझे सबनेटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं ओके। है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जी जी। तो एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास मुझे एक आईपी मिला और उसका सबनेट पास में मुझे यहाँ पे मिल गया, फॉर एग्जांपल 64, ये एक आईपी है। हम्म अब इस आईपी को मैं एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूँ।
इस आईपी को मैं एक और फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, देखो आप, मैं लिख रहा हूँ उसको 2001 कॉलन। तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो मैं इसकी जगह इसको कंप्रेस करके यहाँ पे 12 लिख सकता हूँ। यहाँ पे जीरो आगे, यहाँ पे इनको कंप्रेस करके सीधे मैं 1 लिख सकता हूँ। देन कॉलन 5 E A C कॉलन, और ये पूरा का पूरा फील्ड आपका जीरो है। तो अगर पूरा का आप पूरा कहने फील्ड, आप हाँ। आप कहने का मतलब है कि हमारे जैसे क्लास सी में एक ऑक्टेट हम्म, के अंदर 8 बिट्स होते थे, इसमें 4 बिट है। हम्म। नहीं, ये बिट नहीं है, ये पूरा ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। वहां हाँ, पे नहीं हम नहीं, डेसिमल मैं, वैल्यू को लिखते हैं। जी जी, मैं समझ ये गया, जो लेकिन नंबर मेरे है, मैं कहने का, आपको बता रहा हूँ, हाँ। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये हम्म। हेक्साडेसिमल नंबर है, ये बिट और बाइट नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि इसमें मतलब दिस दिस कैन बी मोर देन 4 नंबर्स। 2001, 20000001 हाँ, भी हो इतना ही सकता है, या होगा, इतना ही होगा, इतना ही होगा, इस फील्ड में इतने ही नंबर है मिलेंगे आपको। बस एक फील्ड के अंदर फोर अभी हम एक फोर क्वेश्चन भी नंबर्स होंगे। लगाएंगे। अभी हम क्वेश्चन भी एक लगाएंगे कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं वो, जी जी, मेरा सिर्फ एक जो मेरा क्लैरिटी मेरे को चाहिए वो हम्म, ये है कि हम्म, जैसे 2001 है, हम्म। एक फील्ड के अंदर 4 नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, या हाँ, 6 भी यस। हो सकता है। ये नहीं, नहीं, मेरा सिर्फ सवाल चार, है। सिर्फ चार, सिर्फ चार। ओके ओके, मैं सिर्फ अंडरस्टूड। 4 नंबर आपके, यस। क्लियर है आपको? जी जी। ओके, नाउ सो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा, ये 0012 को मैंने सीधे सीधे लिख दिया, 12। 001 को मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, और 5 E A C मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा फील्ड ही जीरो है। अगर पूरा का पूरा फील्ड आपका जीरो होता है तो डबल कॉलम दोनों पास में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होता है, डबल कॉलम डबल कॉलम। देन 001 A, तो मैं सीधे इसको 1 A लिख रहा हूँ, कॉलन कॉलन 00, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ 2 B, एंड देन कॉलन 1। तो ये आपका आईपी, उस आईपी को मैं, इस पूरी आईपी को मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। उस हम्म। पूरी आईपी को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जी जी। एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक और आईपी का एग्जांपल है, कि मेरे पास एक ये आईपी है 2001::1/64। ये पूरा एक आईपी, आईपी वर्जन 6 का। ये पूरी एक आईपी हम्म। है आईपी वर्जन 6 के लिए। कैसे? तो ये आईपी कुछ ऐसे ही दिख रही थी, 2001::000:000:000:000:000:000:1, 2 3 4 5 6 000:1/64। तो ये आईपी एक्चुअल में ऐसा दिख रहा था। इसको हम्म। कंप्रेस करके आपने लिखा है 2001::1। आईपी वर्जन 6 में क्या होता है, जीरो की वैल्यू को हम कंप्रेस करते हैं। अगर आप आईपी वर्जन 4 में काम करते और आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक आईपी होता 192.168.0.1, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। 192.168.1, जीरो को आप हटा नहीं सकते, राइट, करेक्ट। या, जी जी। बट यहाँ पे जीरो की वैल्यू को हम कंप्रेस करते हैं। क्या होता है कि अब यहाँ पे आपने ये पर कंटिन्यूअस फील्ड जीरो है, यहाँ तक कंटिन्यूअस फील्ड आपके जीरो है। तो या। इसका होता है ये नहीं कि 6 फील्ड आपके जीरो है तो 6 बार डबल कॉलम आपको लगाना है, ऐसा नहीं है। हम्म। ठीक है, तो मैंने इसको कंप्रेस किया 2001 कॉलन कॉलन, और इस जीरो कंप्रेस किया यहाँ पे 1। तो तो आप, हम्म, इस पूरे मेरे जिस आईपी को मैंने एक इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। मेरा एक सवाल है, जैसे हमने हाँ। कॉलम्स डाले हैं, हम्म, जैसे जीरो, हमारे ये फील्ड जो मैं, अगर मैं गिनूं तो एक हम्म, फील्ड के अंदर 4 नंबर्स हैं, 2001, आगे हम्म, सब जीरोस हैं, और एंड में हम्म, 001, CIDR हम्म, वैल्यू है 64। हम्म, अब जो आपने कॉलम लिए हैं, सिर्फ वो 2 कॉलम लिए हैं और उसके बाद 1 किया है, लेकिन हम्म, हमारे अगर जीरो काउंट किया जाए तो हम्म, हर कॉलम के बाद एक, मतलब गिनो मैं, 1 2 3 4 5, कितने सारे कॉलम्स हैं उस, हम्म, हाँ, ये सारे हम्म। कॉलम्स हैं। तो बेसिकली हमने सिर्फ 2 ही कॉलम्स लेने हैं और मल्टीपल हाँ, कॉलम्स यस, लेने यस, हैं, यस, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, यस। मल्टीपल कॉलम्स लेने हैं आइडेंटिफाई के लिए कि भी हम, हमारे बीच में इतने जीरोस थे, बट उन, या सिर्फ 2 ही कॉलम लेने हैं। यस, अगर दो ही कॉलम। लास्ट फील्ड, हम्म, ओके, अगर हम्म, फर्स्ट फील्ड और लास्ट फील्ड में ही कोई नंबर्स हैं एक्सेप्ट जीरो, तो 2 कॉलम लेने हैं। अगर बीच में लेट्स से कोई 02 आ जाता है, बाकी हम्म। सब जीरो हैं, तब क्या होगा? 02। हाँ, जैसे लगा लो
तो फोर्थ कॉलम में हम्म। उसमें 000 की जगह 002 है। ठीक है, 002। हाँ, ठीक है, मतलब इसको भी लिख हाँ, सकते हैं, नो 302, प्रॉब्लम हाँ। आप। तो इसको कैसे हाँ। लिखेंगे फिर? हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2001 कॉलन। अब आपने इन दोनों को, इन दो फील्ड यहाँ पे जीरो देख रहे हो आप, हम्म। और ये कंटिन्यूअस है, दोनों को आपने कंप्रेस किया, दोनों कंप्रेस किया। हम्म। वेट, हम्म। 2001 और ये दोनों कंप्रेस किया, तो कॉलन कॉलन, और ये 00, एक और जीरो मैं लिखता हूँ, 002। अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा। हम्म। अब यहाँ पे कॉलन में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हम्म। कंटिन्यूअस जीरो देख रहे हो आप। हम्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डबल कॉलन, जो डबल कॉलन आपने यहाँ पे लिख दिया है, हम्म। डबल कॉलन पूरी आईपी में आप सिर्फ एक जगह यूज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ हम्म। पे डबल कॉलन लिख दिया है, इन दोनों कंप्रेस कर दिया डबल कॉलन, तो हम्म। ये जो इतने सारे फील्ड जो कंटिन्यूअस फील्ड है, अगर इनको कंप्रेस कर रहे हो तो डबल कॉलन आपको लिखना है, बट बीच में एक जीरो लिखना है आपको। एंड देन ये क्या ओके। होगा आपका, 000। इसको मैं हटाओ, सीधे वन ही मैं लिखूंगा, /64। ओके। उस आईपी को मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा। इसका एक और एग्जांपल आप समझ लो, कि मान हम्म। लो जो जस्ट ऊपर वाला है, मान लो आप यहाँ पे 00 है, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल यहाँ से भी ले लेते हैं, कि इस आईपी के अंदर दो फील्ड जीरो थी, ये भी फील्ड जीरो था और ये भी फील्ड, राइट, करंट। हम्म। हम्म। तो आपने क्या किया, यहाँ वाले फील्ड को आपने डबल कॉलन कर दिया। मैंने आपसे कहा पूरी आईपी में डबल कॉलन सिर्फ आप एक ही जगह यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम आप यूज नहीं कर सकते। अगर हम्म। आपने यहाँ पे इसको कंप्रेस करके यहाँ पे डबल कॉलन एक पास लिख दिया, तो यहाँ पे आपको एक जीरो बस लिखना होगा। नहीं, मैं एक मिनट। मैं आपको फिर समझाता हूँ, मैंने कहा कि डबल कॉलन पूरी हम्म। आईपी में मल्टीपल टाइम नहीं यूज कर सकते इन आईपी वर्जन एक ही 6। टाइम यूज करेंगे, हाँ। हाँ, एक ही टाइम। अगर आपने एग्जाम्पल के लिए, ये जो आईपी आप ऊपर देख रहे हैं, अगर मैं, वेट, तो यहाँ पे अगर 2001 मैंने लिखा, ये भी फील्ड पूरा का पूरा जीरो है, ये पूरा का पूरा फील्ड, दो फील्ड यहाँ पे जीरो निकल गए मेरे पास। हम्म। तो मैंने कहा कि या तो आप यहाँ पे डबल कॉलन एक पास कर लो, तो फिर आपको यहाँ जीरो लिखना होगा। और अगर हम्म। आपने यहाँ पे जीरो लिख दिया, तो यहाँ पे आप डबल कॉलन को कंप्रेस करके ऐसे लिख सकते हो। पूरी आईपी में डबल कॉलन सिर्फ ओके। आप ओके। एक ही जगह कर अंडरस्टूड। सकते हो, मल्टीपल टाइम आप ओके। नहीं कर सकते। अगर कहीं और भी आ रहा है, तो आपको आपको हम्म। एक जीरो लिखना ही हो। ओके। ठीक है, और इस आईपी को हमने इस फॉर्मेट में लिखा हो। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वेट, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे पास एक आईपी है 2001:10, :1, :12, :1/64। ये भी एक आईपी है। अब ये आईपी पहले कैसा दिख रहा था, ये आईपी पहले दिख रहा था ऐसे, 2001 कॉलन और 0010, कॉलन जीरो 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 वन कॉलन जीरो कॉलन जीरो जीरो वन जीरो 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 टू नाउ अब यहाँ पे 0000, जीरो जीरो कॉलन फोर जीरो 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 कॉलन, जीरो जीरो। क्योंकि यहाँ पे देखो आप, एक दो तीन चार फील्ड मिल गए आपको, चार हम्म। फील्ड आपको यहाँ मिल गए। और टोटल कितने हम्म। फील्ड चाहिए आपको, 8 फील्ड। तो मैं 8 फील्ड को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 000 और वन, का मतलब 00001/64। तो इस आईपी को मैंने, इस पूरी आईपी को मैंने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हम्म। क्लियर है आपको, ये कंटिन्यूअस फील्ड जीरो है, तो मैंने इनको कंप्रेस किया और डबल या कॉलन यहाँ पे लगा दिया। बेसिकली ये हमारे IPv6 में 8 फील्ड्स होते हैं। हम्म। और CIDR वैल्यू होती है। हम्म। और CIDR वैल्यू जो है वो हमें डिफाइन करती है कि नेटवर्क कितना है और होस्ट कितना है। और मेरे को एक बार बताना, नेटवर्क कैसे आपने किया था CIDR वैल्यू 64 के साथ? 64 जो लिखा हुआ है, देखिए ये CIDR नोटेशन आपको आईपी वर्जन 4 में भी आता होगा। अगर मुझे एक आईपी मिल गई 192.168.10.1/28, हाँ, हाँ। इसका मतलब स्टार्टिंग के जो 28 बिट होंगे वो क्या होंगे, नेटवर्क पोर्शन। अगर यहाँ पे क्या नेटवर्क लिखा होता पोर्शन। स्लैश, अगर यहाँ पे लिखा होता /24, इसका मतलब स्टार्टिंग के
पहले। 24 बिट क्या होंगे? नेटवर्क। और ये लास्ट का जो हम्म। ऑक्टेट है ये क्या होगा आपका? होस्ट पोर्शन। होस्ट। हाँ। तो यहाँ पे 64 लिखा हुआ, 64 का मतलब मेरे पास टोटल बिट कितने हैं? 128। टोटल बिट मेरे या पास कितने होते हैं आईपी वर्जन 6? 128। और यहाँ पे 128। /64 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टार्टिंग का जो 64 बिट है यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन क्या आप कहोगे आप इसको? नेटवर्क। और लास्ट के आपके ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है आपका? होस्ट पोर्शन। ओके। तो गॉट क्लियर? ओके, 8 है। हम्म। ठीक है। और वन ट्वेंटी ये एट ये आपका बिट। 16 16 16 16। तो ये 64 हो या गया। तो या 64 बिट आपके क्या हो गए? नेटवर्क पोर्शन। या अंडरस्टूड। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। जी। अब आते हैं स्लाइड पे। वेट, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे विद स्लाइड्स। सो इन आईपी वर्जन 6 यहाँ पे क्लासेस नहीं होती। इन आईपी वर्जन 6 यहाँ पे क्लासेस नहीं होती, क्लास A B C D ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे हम्म। होता है IPv6 यूनिकॉस्ट एड्रेस टाइप। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है IPv6 यूनिकॉस्ट एड्रेस टाइप। और यहाँ पे क्या क्या टाइप ऑप्शन आपके पास? पहला है ग्लोबल यूनिकॉस्ट एड्रेस। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? ग्लोबल यूनिकॉस्ट एड्रेस। जितनी भी पब्लिक आईपी होती है इन आईपी वर्जन 6 उसको हम कहते हैं ग्लोबल यूनिकॉस्ट एड्रेस। आपको जितनी भी पब्लिक आईपी मिलेगी इन आईपी वर्जन 6 उसको हम कहते हैं ग्लोबल यूनिकॉस्ट एड्रेस। हम्म। आईपी को प्रोवाइड कौन करता है? आईपी को असाइन कौन करता है? आईना। आईपी को मैनेज कौन करता है? आईना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। तो आईना ने क्या किया? आईना अभी मार्केट में जो पब्लिक आईपी आईपी वर्जन 6 की प्रोवाइड कर रहा है, वो आईपी स्टार्ट होती है 2000 से या 3000 से। अब इस सिर्फ पूरे मार्केट में सिर्फ यही दो आईपी आपको मिलेगी जो 2000 से या तो स्टार्ट होगी या तो 3000 से स्टार्ट होगी। तो जो पब्लिक आईपी अभी आपको मिलती है मार्केट में, जैसे अगर मैं अभी पिंग करूं किसी को भी, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पिंग करूं गूगल.com को, मैं पिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ये जो रिप्लाई आ रही है ये किस से आ रही है? देख रहे हो आप? स्टार्ट कहाँ से है 3000। ये? स्टार्ट कहाँ से? टू। तो अभी आयना आयना क्या करता है? आयना आपको आयना जो पब्लिक आईपी प्रोवाइड कर रहा है, वो जो रेंज वो प्रोवाइड कर रहा है वो स्टार्ट होती है 2000 या 3000। जितनी भी आईपी आपको मिलेगी 2000 स्टार्ट होगी, 3000 स्टार्ट होगी, वो पब्लिक आईपी है इन आईपी वर्जन 6 और उसको हम कहते हैं ग्लोबल यूनिकॉस्ट एड्रेस। हम्म। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है? नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है यूनिक लोकल। यूनिक लोकल क्या होता है? अगर आप आईपी वर्जन 4 में काम कर रहे हो, अगर हम्म। आप IPv4 में आप काम कर रहे हो, इन आईपी वर्जन 4 हमारे पास प्राइवेट आईपी की रेंज होती है। प्राइवेट आईपी की रेंज होती है, ये आईपी आप कहीं भी पब्लिक नेटवर्क पे इंटरनेट पे आप यूज कर ही नहीं सकते। और इस आईपी हम्म। को यूज करने के लिए आपको किसी को भी कुछ भी पे नहीं करना। तो आयना ने क्या हम्म। किया? आयना ने आईपी वर्जन 4 के अंदर कुछ आईपी को साइड में निकाल के रख दिया और कहा कि ये प्राइवेट आईपी है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास ए के अंदर उसने निकाला 10.0.0.0/8। क्लास बी से उसने निकाला 172.16.0.02, 172.31.255.255। और क्लास सी से उसने एक रेंज निकाला, वो रेंज है आपका 192.168.0.0। तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी से उसने एक रेंज को निकाला और कहा ये रेंज पब्लिक नेटवर्क पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये प्राइवेट आईपी रेंज है। और इसको आप किसी भी नेटवर्क में यूज कर सकते हो, आपको किसी को भी कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना। ये इन तो अगर रियलिटी आपको ये आईपी, प्राइवेट 172 तो हमारा लूप है आईपी एड्रेसेस होते हैं। नहीं नहीं नहीं, और वो 120, नहीं नहीं, वो 127। हाँ सॉरी 127। तो ये 172 जो है ये हम्म। आयना ने रियलिटी में ये आई रेंज बाहर निकाली हुई है, एक्सेप्टेड कर रखा है उसने। हाँ हाँ, ये प्राइवेट आईपी है। आप कभी कहीं भी आपको ये आईपी रेंज आपको पब्लिक नेटवर्क में मिलेगी नहीं। इंटरनेट पे कहीं आईपी आपको आईपी नहीं मिलेगी। ओके, ये इसलिए प्राइवेट इसलिए नेटवर्क है। कभी भी आप देखोगे अगर आपको वाईफाई मॉडेम से अगर आईपी मिल रही है, एक हम्म। स्मॉल नेटवर्क, जो मॉडेम आपको आईपी प्रोवाइड करता है वो क्लास सी की प्रोवाइड करता है, वो ऑलवेज स्टार्ट होती है 192 से। देखा होगा आपको।
जी जी। या तो ये प्राइवेट आईपी जो मॉडम है आपको, वो आपको क्या आईपी प्रोवाइड करता है? प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी एड्रेस, या यस जो यस होम के में, जो घर में प्राइवेट आईपीस हैं, और यस ऑफिस के वो अंदर अक्सर। भी, ऑफिस के हाँ अंदर भी हाँ, हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं मोस्टली। ये प्राइवेट आईपी, हाँ ये सारे प्राइवेट आईपी है, यही आईपी चल रहा होगा हम्म। आपके क्लास लैन ए, के साइड क्लास पे, बी, यही क्लास। आईपी चल रहा होगा। यस जी यस। जी, यही चलते हैं, या। और नो अब पब्लिक में हमने कभी कभी देखा है कि अभी तो IPv6 चल रहे हैं, लेकिन अभी पब्लिक में पहले क्लास 4 चलते होते थे, तो उसमें क्लास ए आईपी एड्रेसेस होते थे। अभी भी आपको क्लास ए की आईपी मिल जाएगी बड़े आराम से। ये क्लास ए का, ओके। ये सिर्फ 10 की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट आईपी है। हम्म। हो सकता है ओके। आप जिस पब्लिक नेटवर्क पे, आपका वहां पे 11.11.99.10 ये आईपी चल रही है। या। ये क्लास ए की आईपी है। मैं बात करूँ हम्म। 10 से स्टार्ट होने वाला जितना नेटवर्क है, वो 10 से स्टार्ट होगा। वो जो सबनेट है ओके। आपका, वो आपका प्राइवेट आईपी। ओके, अंडरस्टूड। क्लियर है आपको? जी जी। सो इन आईपी वर्जन 4 अगर आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इन आईपी वर्जन 4, तो आईपी वर्जन 6 में भी प्राइवेट आईपी, उसे कहते हैं क्या यहाँ पे? यूनिक लोकल। इन आईपी वर्जन 6 जो प्राइवेट आईपी आपके पास होती है, उसे कहते हैं यूनिक लोकल। अब यहाँ पे आप कैसे पहचान लेते हो आप आपकी ये प्राइवेट आईपी? क्योंकि अभी आपको क्लियर हुआ कि ये जो रेंज है ये प्राइवेट आईपी है। तो अगर आपको ये आईपी कहीं भी दिखेगी, आप कह सकते हो ये आईपी वर्जन 4 की प्राइवेट आईपी। आईपी वर्जन 6 में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे आप कि ये प्राइवेट आईपी है या ये यूनिक लोकल आईपी है? तो ये आईपी स्टार्ट होती है विद FC और FD। आपको कहीं भी आईपी मिलेगी जो स्टार्ट होगी विद FC और FD, तो वो आईपी क्या है आपकी? यूनिक लोकल या प्राइवेट IPv6 एड्रेस। करेक्ट? क्लियर है आपको ये पॉइंट? हम्म। क्लियर है आपको जी जी। ये प्राइवेट आईपी। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको? लिंक लोकल। आपको आईपी वर्जन 4 में क्या होता है? अगर मैं आईपी वर्जन 4 में काम कर रहा हूँ, एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप पे मैंने स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल नहीं किया, और आपके नेटवर्क में एक DHCP सर्वर लगा हुआ है जो इस क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। बट हम्म। इस मशीन को उस DHCP से भी आईपी नहीं मिल रही है। हो सकता है कुछ इशू हो, केबल कनेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको उस DHCP से भी आईपी नहीं मिल रही है। तो इस हम्म। मशीन को फिर आईपी मिलती है विद फ्रॉम अपीपा। मशीन को फिर आईपी कहाँ से मिलती है? अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। अगर एक मशीन को अगर एक मशीन को स्टैटिकली आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, आपके नेटवर्क में DHCP सर्वर है, बट अगर उस मशीन को DHCP से भी आईपी नहीं मिल रही, उसकी रिक्वेस्ट DHCP के पास नहीं जा पा रही है, DHCP उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो उसे आईपी मिलती है फ्रॉम अपीपा। अपीपा की रेंज कहाँ से होती है? 169.254.0.0। हम्म। 169.254.0.0, ये रेंज की आईपी अगर आपको किसी भी मशीन पे मिल रही है, तो वो अपीपा आईपी एड्रेस है। अपीपा हम यूज नहीं करते, ये सिर्फ ट्रबल शूटिंग के लिए। अगर नेटवर्क में DHCP है, अगर मुझे वेरीफाई करना है कि क्लाइंट को आईपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अगर मुझे अपीपा से आईपी मिल रही है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर लूंगा कि इस मशीन की जो DHCP की रिक्वेस्ट है, वो DHCP सर्वर के पास नहीं जा पा रही। दैट्स वाई इस मशीन को आईपी क्या मिल रही है? फ्रॉम अपीपा। क्लियर मेरी बात? या। नाउ, तो यहाँ पे एनआईपी वर्जन 4 अपीपा कॉन्सेप्ट होता है, एनआईपी वर्जन 6 कॉन्सेप्ट होता है लिंक लोकल। एवरी IPv6 इनेबल इंटरफेस को ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाती है। और ये नॉन रूटेबल आईपी है, मतलब ये आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल इस आईपी को नहीं समझता। ये नॉन रूटेबल आईपी है। जैसे अगर मैं अभी चेक करूं किसी भी लैन कार्ड पे, अगर मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग ncpa.cpl चलते हैं, ncpa.cpl, अगर मैं किसी भी लैन कार्ड पे राइट क्लिक करूं, मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊं, तो यहाँ पे आपका TCP/IP v6 आपको दिख रहा है। मैं प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ, मैंने कोई भी आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया, मैंने कोई भी आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो बट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ आईपी कॉन्फ़िग, तो इस VMNet 1 पे आपको एक आईपी दिख रही है, देख रहे हो आप? लिंक लोकल एड्रेस। और वो या। स्टार्ट कहाँ से हुई है? FE8। एफ ई एफ ई ए। FE8। या। अगर आपको किसी भी इंटरफेस पे ये आईपी दिख रही है FE8, इसका मतलब क्या है? इट्स लिंक लोकल एड्रेस। एवरी IPv6 इनेबल इंटरफेस को ये आईपी ऑटोमेटिकली मिल जाती है।
हम्म। राउटिंग प्रोटोकॉल इस आईपी को नहीं समझता, इस आईपी से आप राउटिंग नहीं कर सकते। क्लियर है हम्म। आपको मेरी बात? या। ना, अब मैं बात कर रहा हूँ IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन की। अगर मुझे IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? मेरे पास ऑप्शन है स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा मेथड मेरे पास क्या है? डायनेमिक। इन डायनेमिक हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। इन डायनेमिक हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है आपके पास ऑप्शन, क्या उसे कहते हैं? स्टेट लेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं वाया EUI64। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? उसे कहते हैं स्टेट फुल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? वाया DSCP-V6। सो DSCP-V6P कॉन्सेप्ट होता है। सीजनल ट्रेनिंग में जो आपको फोकस करना है, वो फोकस करना है स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। और डायनेमिक के अंदर हम क्या बात करेंगे? स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा टॉपिक हो। CCNP के अंदर जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा DSCP-V6। यस, DSCP-V6 भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये टॉपिक भी होता है। सीजनल ट्रेनिंग में हम बात करेंगे क्या? स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। एंड इन डायनेमिक हम बात करेंगे स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? वाया UI64। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले हम स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मेथड को यूज करते हैं। वेट। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम लोग बात कर रहे हैं इन IPv6 स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इस राउटर को स्टार्ट कर रहा हूँ। कंसोल इसका एक्सेस करते हैं। वेट। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक आईपी एड्रेस है। मेरे पास एक IPv6 एड्रेस है। 2001:10:1:45:1/64। आपको याद होगा, ऐसा ही कुछ एग्जांपल हमने ट्राई किया था। ये एक पूरी IPv6 एड्रेस है। ये कैसे है, ये आपको पता है करण? जी जी। ओके, तो मुझे एक आईपी मिल गया, IPv6 एड्रेस। एडमिन ने कहा कि आप उसको इस इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 पे आप कॉन्फ़िगर कर लो। तो सिंपल सा टास्क है। मैं उस इंटरफेस पे जा रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, और यहाँ पे कमांड ही होती है IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस 2001:10:1:12:1/64। नो शट डाउन। डन। अगर आपको वेरीफाई हम्म। करना है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको यहाँ पे IPv6 एड्रेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब आपको टाइप करना चाहिए शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो आपने इस फास्ट ईथरनेट 0/0 पे ये आईपी कॉन्फ़िगर किया, 2001:10:12:1। हम्म। सिंपल सा टास्क। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। जी जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या? नेक्स्ट आपका है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसे कहते हैं क्या? EUI64। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, EUI64। हम्म। तो एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, उसके बाद टॉपिक को जी जी। कंटिन्यू करते हैं करण। ओके। जी जी। ओके। 2:10 हो रहा है मेरे साइड में, 2:20 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप माइक ठीक म्यूट है। कर दीजिए प्लीज। जी जी। ओके। थैंक यू।
करण, आपको मेरी आवाज आ रही? करण, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी, अरे। टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं वो है आपका UI64। तो जिसने भी IP वर्जन 6 को डिजाइन किया, उसने इंटरफेस के जो मैक एड्रेस है उसको यूटिलाइज किया। इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है उसको उसने यूटिलाइज किया, जिसने IP वर्जन 6 का ये कॉन्सेप्ट बताया बनाया है। वो है आपका स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन या UI64। स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है उसको बाइंड करके आप आईपी एड्रेस बना सकते हो। मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। और आईपी वर्जन 6 का फॉर्मेट क्या होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो आप इंटरफेस के मैक एड्रेस को बाइंड करके इंटरफेस के मैक एड्रेस को बाइंड करके आप बना सकते हो आईपी एड्रेस। पॉइंट मेरा ये है कि ये जो दूसरा इंटरफेस है आपका फास्ट ईथरनेट 0/1, इस इंटरफेस में मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर मैं इस इंटरफेस का मैक एड्रेस वेरीफाई करूं शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 कमांड से, तो ये इस इंटरफेस का मैक एड्रेस है। BIA लिखा हुआ है, इसे कहते हैं बर्न इन एड्रेस। तो ये आपका मैक एड्रेस, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस का मैक एड्रेस है। मैंने आपसे कहा कि मैक एड्रेस को बाइंड करके C2010505001। तो मैंने आपसे कहा कि मैक एड्रेस, इंटरफेस के मैक एड्रेस को बाइंड करके आप आईपी एड्रेस बना सकते हो। क्योंकि मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। और IPv6 का भी फॉर्मेट क्या है आपका? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ फास्ट इथरनेट 0/1, और यहाँ पे मैंने कमांड टाइप किया IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस। और कमांड यहाँ पे मैं आईपी डिफाइन कर रहा हूँ 2001:10:1:56:/64। करंट अगर आप इस आईपी एड्रेस को आप देख रहे हो, तो इसमें मैंने 64 यूज किया हुआ है। 64 के हिसाब से क्या है, ये जो स्टार्टिंग का जो 64 बिट है मैंने बताया आप, ये क्या है, इतना पोर्शन स्टार्टिंग का 64 बिट। उसके बाद मैंने क्या टाइप किया? कॉलन कॉलन स्लैश। तो मैंने इस आईपी आईपी के अंदर होस्ट पोर्शन बताया ही नहीं है। इस आईपी के अंदर सिर्फ मैंने क्या बताया? नेटवर्क पोर्शन 2001:10:1:56। उसके बाद मैंने लिखा है कॉलन कॉलन स्लैश 64। 64 का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग का ये जो आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग का ये 64 बिट है। रेस्ट 64 बिट मैंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं, मैंने वहां पे कॉलन कॉलन लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि इंटरफेस के मैक एड्रेस को बाइंड करके हम यहाँ पे आईपी एड्रेस बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ तो मुझे एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, क्या? EUI64, एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर इसे कहते हैं। EUI64, जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा वो इस इंटरफेस के मैक एड्रेस को बाइंड करके आईपी एड्रेस बनाएगा। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। और ये जो आपने आईपी यहाँ पे लिया है 64, आपने बताया है नेटवर्क पोर्शन। और रेस्ट 64 बिट के लिए आपने क्या बोला? EUI64। तो पूरी आईपी के लिए मुझे रेस्ट कितने बिट चाहिए करण? रेस्ट 64 बिट चाहिए, राइट? पूरी आईपी के लिए, पूरी आईपी कितने बिट की होती है? वन वन हंड्रेड ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट बिट। और आपने यहाँ पे /64 लिखा हुआ है। /64 आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने नेटवर्क पोर्शन बता दिया। होस्ट पोर्शन होस्ट पोर्शन के लिए मुझे रेस्ट 64 बिट चाहिए। और मैंने आपसे कहा कि इंटरफेस के मैक एड्रेस को बाइंड करके वो आईपी एड्रेस बना लेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48। 48 बिट, 48 बिट का।
तो आउटपुट क्या आएगा अभी अभी हम उसे डिस्कस करेंगे, बट हम जो बैकग्राउंड में चल रहा है पहले उसको वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम अभी चेक करेंगे कि इस इंटरफेस को आईपी क्या मिली है, इस इंटरफेस को क्या आईपी मिली है, अब हम वेरीफाई करेंगे। बट जो बैकग्राउंड में होगा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कहा मैक एड्रेस आपका सिर्फ 48 बिट का ही होता है, और पूरी आईपी के लिए आपके पास रेस्ट 64 बिट आपको चाहिए। तो जैसे ही आप UI64 लिख के इंटर प्रेस करते हो, जैसे आपने इंटर प्रेस किया तो वो क्या करेगा, ये जो मैक एड्रेस आप देख रहे हो, ये मैक एड्रेस क्या करेगा, ये स्टार्टिंग से ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है ये 24 बिट, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये रेस्ट 24 बिट है। 24 बिट। तो जैसे आपने UI64 लिखा और इंटर प्रेस किया तो वो फर्स्ट 24 बिट एंड लास्ट 24 बिट के बीच में वो 16 बिट इंसर्ट करता है यहाँ पे। 16 बिट कितना, 16 बिट वो इंसर्ट करेगा, और ये एक फिक्स वैल्यू है। क्या इंसर्ट करता है वो, F F F E, ये फिक्स वैल्यू है। वो 16 बिट को यहाँ पे इंसर्ट करेगा और वो फिक्स नंबर FFFE। जैसे उसने इंसर्ट किया, अब मैं इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल C2 0 1 : FF : C4 : 0001। मैंने उसको प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने कहा जैसे आप UI64 आप लिखोगे और इंटर प्रेस करोगे आप, वो क्या करेगा, फर्स्ट 24 बिट एंड लास्ट 24 बिट के बीच में वो 16 बिट को इंसर्ट करता है, और वो फिक्स नंबर होता है FFFE। सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले वो फर्स्ट 24 बिट और लास्ट 24 बिट के बीच में 16 बिट को इंसर्ट करेगा। दूसरा वो टास्क क्या करेगा, दूसरा वो स्टार्टिंग से 7th बिट, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, स्टार्टिंग से 7th बिट। अच्छा उससे पहले आप मुझे बताओ, आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन याद है कि एक क्वेश्चन पहले यहाँ पे लगा लें। एक एक कर लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, ओके वेट। जी जी। तो मेरे पास कोई भी एक फील्ड ले लेता हूँ। एक फील्ड में आप पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे साइड में। मेरे पास एक फील्ड है 0 0 0 1 1, वेट, 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1। तो मैं ऐसे ही एक फील्ड लेके चल रहा हूँ, ये आपका है, कितने बिट यहाँ पे हो गए, ये 4 हो गया, ये 4, ये हो गया 4, ओके 2 बिट, 4 हो गया। 1 बिट मुझे और टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्या, फॉर एग्जाम्पल 0। यहाँ पे मैंने, टाइप कर दिया 1 1 1। तो ये ओके। सो मैंने यहाँ पे 16 बिट लिए, मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यस। तो मेरे पास मैंने एक फील्ड लिया और इसको मुझे पंद्रह कन्वर्ट करना है इनटू है। पंद्रह हाँ 15 है। 15 है, ओके। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, ये 4 हो गया, ये 4 हो गए, और ये 4 हो गए, और ये 4 नहीं 16 है। 16 है, सॉरी। यस यस, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपके पास है, ये हम लोगों ने एक फील्ड लिया हुआ है, एक फील्ड लिया हुआ और उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए आपको आपको याद होगा, आप 0 से लेके 9 की वैल्यू को यूज करते हो, और A to F। तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं इधर से चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग की है, 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4, आपको ऐसे ग्रुपिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिखना है 1 2 4 8। अब मैं इसमें आ रहा हूँ, 1 2 4 8। इस ग्रुप में आ रहा हूँ 1 2 4 8, और यहाँ पे 1 2 4 8, ऐसे आपको लिखना है ना। अब हम्म। अगर मैं यहाँ पे 1 का 0 मल्टीप्लाई करूँ 0 होगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करूँ 2 होगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करूँ 4 होगा, 8 का 0 मल्टीप्लाई करूँ 0 होगा। तो यहाँ पे बचा 4 और 2, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ 6। इन दोनों को मैंने ऐड किया, मुझे क्या मिला 6। तो अगर नंबर आपको 0 से लेके 9 के बीच की मिल रही है तो वो एज इट इज होगी, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। सॉरी, यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो मिला गया। आपको? एक मिनट। 1 to 4 8 तक तो समझ आ गया मेरे को। हम्म। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 को 0 मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या मिलेगा 0। 2 का 1 में हाँ। मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा 1, 2 मुझे मिलेगा 2। 4 हम्म। का 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मुझे मिलेगा 4। 4।
8 का 0 मल्टीप्लाई किया, वो 0 हो गया, तो मैंने 4 और 2 ओके को ओके, लिया। 4 और 2 को इन दोनों को 6, ऐड या। कर दिया। तो मैंने ओके। कहा जो भी नंबर आपको मिले, अगर नंबर है आपका 6 फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर आपका 0 से लेके 9 के बीच में है तो वो एज इट इज होगा, तो मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिया। बट अगर नंबर ओके। उसके आगे का आता है, जैसे अगर 10 आता है तो इसका मतलब ए, हाँ। अगर 11 आता है तो बी, अगर 12 आता है तो सी, अगर ओके। 13 आता है तो डी, अगर 14 आता है तो ई, और अगर 15 आता है तो एफ। अब आते हैं दूसरे ग्रुप में, इसमें यहाँ पे भी आपका 6 होगा, और यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो ये 20 होगा, तो ये 8 4 8 12 और 13, 13 का मतलब क्या होगा, डी। हम्म। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है क्या, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे आपको 1 मिलेगा, 2 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा, 4 का 1 यानी 4, 4 और 8, 8 का 1 यानी ये 13। भी कितना, 8 4 12 13, 13 का मतलब डी। सो डी, D 6 6 ये इसका हेक्साडेसिमल नंबर है। हम्म। क्लियर है आपको? जी। अगर ये क्लियर है तो एक काम करते हैं, ये जो अभी हम जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे उस पे आते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले होगा क्या करता है, फर्स्ट 24 बिट और लास्ट 24 बिट के बीच में वो 16 बिट को इंसर्ट करेगा, और वो फिक्स नंबर है FFFE। और एक टास्क वो और करेगा, वो स्टार्टिंग से सेवेंथ बिट को इन्वर्स करता है। सेवेंथ बिट का मतलब, ये जो सी आप देख रहे हो इसका बाइनरी क्या होगा, 1 1, 8 और 4 12, 12 का मतलब क्या होता है, सी, 1100। करण हो सकता है ये 8 4 तो सी सी 12 समझ में आ गया सी का। क्योंकि हम्म सी का हेक्साडेसिमल को अगर डेसिमल में करें तो, सॉरी, बाइनरी में करें तो 1 1 आ गया। 1100। और 1100, हाँ, 00 कैसे आया? अच्छा, नहीं ठीक है पूरा ठीक है, ये हम पूरा। 4 का ले रहे हैं ना, 4 का सेट ले रहे हैं, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। अब तू इसको मैं बारहवीं में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 1। क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 16 बिट को इंसर्ट किया इस फिक्स नंबर को, उसके बाद वो स्टार्टिंग से सेवेंथ बिट को इंसर्ट इन्वर्स करता है। तो स्टार्टिंग हम से जैसे सेवेंथ बिट सी, को क्या। सी लिया अगर हमने, तो सी हम्म एक हेक्साडेसिमल को अगर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम्म वो 4 का सेट आता है, 1100। हम्म 2 को हमने कन्वर्ट किया 0010, 0 को किया तो 0000, हम्म 1 का है तो वो आएगा 000001। वन। एंड देन, तो मैं सबको नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, हम सबको सिर्फ नहीं इतने कन्वर्ट। पॉइंट पे आते हैं। हाँ, हम इतने पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले उसने इंसर्ट करेगा वो, उसके बाद स्टार्टिंग से जो सेवेंथ बिट है, सेवेंथ बिट कौन सा आपका, 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्टिंग से हम्म। जो सेवेंथ बिट है उसको वो क्या करता है, इन्वर्स करता है। मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो उसको वो 0 हम्म। कर देगा, और अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा। अभी यहाँ पे क्या है, 1, तो उसको वो क्या कर देगा वहां पे, 0। और जैसे मैं इसको 0 लिख रहा हूँ यहाँ पे, 0 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब मैं इसको कन्वर्ट करूँ अगेन इन हेक्साडेसिमल, तो इतना पोर्शन तो आपका अगेन सी हो जाएगा, राइट। और इतना पोर्शन क्या होगा आपका, 0। तो मैं इसको 2 को हटा के यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 0। इतना बैकग्राउंड प्रोसेस मैंने अभी बात की है। अब वेरीफाई कर लेते हैं बैकग्राउंड में क्या होगा, ये हमने डिस्कस किया। बट अगर मैं यहाँ पे आईपी को चेक करूँ, अगर मैं यहाँ पे आईपी चेक करूँ, शो आईपी V6 इंटरफेस ब्रीफ, तो फास्ट ईथरनेट 0/1 इंटरफेस पे इस पूरी आईपी को आप वहां पे एक बार चेक कर लीजिए, जो होस्ट पोर्शन है। IPv6 आपने ब्रीफ किया तो उसने आपको आईपी दिया फास्ट ईथरनेट का, अ, जो आईपी वो V6 में था, और उसने आपको अभी एफ जो हमने एफ कैलकुलेशन किया है, जो बैकग्राउंड हाँ में होगा, हमने पहले डिस्कस किया कि बैकग्राउंड में क्या होगा। हमने हाँ, पहले वो एफ ई डिस्कस करी, जी उसके जी, एफ बाद ई हमने एट उसको जीरो चेक कर। हम्म एफ ई ये तो लिंक एट लोकल जीरो है, तो ये तो हाँ, लिंक लिंक लोकल है। लोकल हो गया। और ये हाँ, उसके हम नीचे आ गया हम टू इस जीरो पे जीरो ये वन आईपी, हाँ। हम्म इसमें आप होस्ट पोर्शन पे ध्यान दीजिए।
नेटवर्क पोर्शन तो आपने पहले दिया था। हम्म। होस्ट पोर्शन पे आप ध्यान दीजिए, जो आईपी आपको यहाँ पे दिख रही है, वही वही आईपी आपको मिलेगी। ये जो आईपी आपको दिख रही है, वही आईपी आपके यहाँ पे C001। अब जीरो हट जाएगा। 5FF, 5FF, हम्म। FEC4, और ये कंप्रेस हो जाएगा तो यहाँ पे 1। ओके। क्लियर है ये पॉइंट? हम्म। हम्म। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है या UI64। या अब आते इंटरेस्टिंग। हैं IPv6 राउटिंग पे। इसमें मैनुअली और हमें हम्म, एज अ लेट्स से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमें हम्म। ये करना पड़ता है इज इट मोर काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक स्टफ व्हाट हैपेंस विद इन द राउटर वंस यू डिफाइन द रेंज? नहीं, आपको ये अभी देखिए, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का मेथड है करंट। पहला मेथड है, हम्म। जैसे आप एक राउटर पे आईपी देते हो, वो स्टैटिकली देते हो, राइट? या। स्टैटिकली आप कन्फिगर करते हो। आपके पास एक और मेथड होता है क्या, डायनेमिक। डायनेमिक में ये हम्म। दो ऑप्शन होते हैं इन IP वर्जन 6। अगर आप IP वर्जन 4 में काम कर रहे हो, तो हम्म। डायनेमिक का मतलब होता है सिर्फ DSCP। हम्म। डायनेमिक का मतलब होता है DSCP की डायनेमिकली डिवाइसेस को आईपी एड्रेस मिल जाती है इन IP वर्जन 4। जी जी। 6 में या। अगर मैं डायनेमिक बोल रहा हूँ, तो अगर 6 में मैं डायनेमिक बोल रहा हूँ, तो डायनेमिक में यहाँ पे दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन है, UI64 जिसको स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, दूसरा स्टेटफुल। तो हम्म। DSCP v6 का भी ऑप्शन IP वर्जन 6 में होता है। डायनेमिकली हम्म। हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस मिल सकती है। यहाँ पे हम्म। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है, अगर आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलता है क्या, UI64 की। आप उस इंटरफेस के मैक एड्रेस को बाइंड करके आईपी बना सकते हो। होस्ट पोर्शन ओके। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। क्लियर है आपको मेरी बात? या। ना, अब आते हैं IPv6 राउटिंग। तो मैं एक डिजाइन प्रिपेयर कर रहा हूँ, और उस पे वो लैब हम लोग परफॉर्म करेंगे। वेट। करण, मेरा एक बैच चल रहा है आपके बैच के जस्ट पहले, ठीक है? हम्म। वो आपका CCNP इंटरप्राइज का बैच है, और 40 मैनेजर का बैच है। तो वो बैच 12 PM to 1:30 PM है। उसके बाद आपका बैच है, तो वो बैच मैंने थोड़ा सा और पहले कर दिया है, 30 मिनट पहले, ठीक है? ओके। तो अ, वो बैच मैंने किया 11:30 to 1 PM। तो आपको ओके। कनेक्ट करना है 1 PM कल। आज आपने कनेक्ट किया 1:30, तो आपको 30 मिनट पहले और कनेक्ट करना है। आप ये हम ओके। लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगर हम्म। 1 PM में हम लोग कनेक्ट करेंगे, सो टू हम्म। थर्टी तक हम सीसने की ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है? हम्म। उसके बाद हम 15 मिनट का ब्रेक लेके 2:45, 2:45 to 4 PM, या 3:45 तक, या हम्म। 3 PM तक, 4 PM तक, हम 4 PM तक कर सकते हैं। 4 PM तक हम कर सकते हैं क्या, फायरवॉल की ट्रेनिंग। ओके। तो हाँ हमें नहीं यहाँ अभी। पे मिल जाएगा, हमें हाँ। यहाँ पे मिल जाएगा 1 घंटा 15 मिनट, और यहाँ मिल जाएगा 90 मिनट्स। एक सेकंड मेरे को अपना मेरी 1-3 बजे मेरी एक मीटिंग होते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। अगर कल है तो फिर हम लोग उसको नहीं नहीं 3 बजे। आप वो मेरे को यूके टाइम में। सो आई एम जस्ट हैविंग अ लुक 1 सेकंड। अच्छा अच्छा। वो है 3 PM यूके टाइम। 1 सेकंड। एक सेकंड। मतलब मैं यहाँ पे आईपीएस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ। जी जी। ये डिज़ाइन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें हम लोग राउटिंग कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। वेट।
2001:10:1:23:1 और उसी सबनेट की एक आईपी मैं इस सामने वाले इंटरफेस पे दे रहा हूँ, 2001:10:1:23:1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेम सबनेट की आईपी आपके पास होनी चाहिए। और रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लूप बैक बना लेते हैं यहाँ पे, 2001:1:1:1/1/1 सिंगल लूप बैक इंटरफेस। यहाँ भी मैं लूप बैक बना रहा हूँ R2 पे, 2001:2:2:2:2/128। एक लूप बैक R3 पे बना लेते हैं रूट्स के लिए, 2001:3:3:3:3/128 सिंगल आईपी एड्रेस। आई होप आपको ये डिजाइन क्लियर हो गया होगा। करेक्ट। या। हम्म। ओके। तो एज पर डिजाइन पहले हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं राउटिंग इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे हम स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक राउटिंग पे बात करने वाले हैं। ओके, मैं R1 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0/0। इतनी लंबी चौड़ी आईपी एड्रेस मैं लिखूंगा नहीं, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करते हैं। नो शट डाउन, लूप बैक इंटरफेस। लूप बैक आपको क्रिएट करना IPv6 एड्रेस, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। नाउ शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। आपने एक फिजिकल इंटरफेस पे आईपी दिया है और एक लूप बैक इंटरफेस पे आपने आईपी दिया है। R2 पे मैं आता हूँ, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 IPv6 एड्रेस, और इस आईपी को यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। नो, नो शट डाउन, 0/1 IPv6 एड्रेस, कॉपी करते हैं इसको और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। नो शट डाउन, एक लूप बैक बनाते हैं, IPv6 एड्रेस, कॉपी करते हैं इसको और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। नाउ शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। आपने दो फिजिकल इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है और एक लूप बैक इंटरफेस भी आपने क्रिएट किया है। R3 पे आते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 IPv6 एड्रेस, और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर रहे हैं। नो शट डाउन, इंटरफेस लूप बैक 0 IPv6 एड्रेस, कॉपी करते हैं इसको और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इन IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन इनटू दिस डिजाइन, राइट? नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो यस। सेम ही है। ओके। आई आई नो हाउ टू डू इट फॉर IP4। इट्स जस्ट इट्स द सेम कमांड। यहाँ पे हम स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक राउटिंग पे बात करने वाले हैं। इन डायनेमिक राउटिंग हम डिस्कस करेंगे रिप एनजी। यहाँ पर रिप नहीं होता, इसे कहते हैं रिप एनजी, रिप नेक्स्ट जनरेशन। हम बात करेंगे EIGRP और हम बात करेंगे क्या, OSPF v3। तो यहाँ पे OSPF को इम्प्लीमेंट करने का तरीका चेंज है, स्टोरी आपकी सेम है, बट जो इम्प्लीमेंट आप करते हो उसे कहते हैं OSPF वर्जन 3। और IP वर्जन 4 में जो आप OSPF यूज करते हो उसे कहते हैं OSPF वर्जन 2। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायनेमिक राउटिंग मेथड को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप राउटिंग टेबल चेक करो, शो आईपी राउट, शो IPv6 राउट, तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। तो मुझे यहाँ पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है, और मैंने आपसे कहा मुझे डायनेमिक राउटिंग पहले कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले हम इस टास्क को कंप्लीट करते हैं, डायनेमिक राउटिंग, और उसमें सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ रिप प्रोटोकॉल। तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ रहा हूँ। कमांड क्या होती है, IPv6 राउटर। अब कमांड क्या है आपके पास, IPv6 राउटर क्वेश्चन मार्क। तो आपको तीन प्रोटोकॉल मिल रहा है, रिप या JRP और OSPF। और अभी मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, रिप। रिप। तो रिप और रिपेंजी में क्या डिफरेंस है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपको आपको यहाँ पे प्रोसेस नेम देना है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपका रिप में नहीं होता, जब आप IP वर्जन 4 के अंदर यूज करते
तो यहाँ पे आपको प्रोसेस नेम देना है, और ये सेम प्रोसेस नेम आपको बाकी राउटर्स पे भी यूज करना है। जैसे ये ARP में क्या था, ऑटोनोमस स्विच नंबर, अगर आपने एक राउटर पे 10 दिया हुआ है तो बाकी राउटर्स पे भी 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोसेस नेम है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यूज किया CCNA, और जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मुझे एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, IPv6 राउटिंग नॉट इनेबल। तो बाय डिफॉल्ट IP वर्जन 6 की जो राउटिंग होती है वो इनेबल नहीं होती। बाय डिफॉल्ट क्या इनेबल होता है, IP वर्जन 4 की राउटिंग। IP वर्जन 6 राउटिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होती सिस्को राउटर पे, आपको इनेबल करना होता है। इनेबल करने के लिए कमांड क्या होता है, IPv6 यूनिकॉस्ट राउटिंग। ये कमांड आपको हर एक राउटर पे यूज करनी है। R2 IPv6 यूनिकॉस्ट राउटिंग। R3 पे मैं आ रहा हूँ, IPv6 यूनिकॉस्ट राउटिंग। अब आते हैं R1 पे, और मुझे एक कमांड यूज करना है, IPv6 राउटर रिप CCNA। एंटर मैंने प्रेस किया, कोई एरर मैसेज मुझे इस टाइम मुझे नहीं मिल रही है। एग्जिट किया मैंने, और अब मुझे इंटरफेस पे जाना है। करण, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे हम्म। इंटरफेस पे जाना है। इस राउटर पे दो इंटरफेस है। इस राउटर पे दो इंटरफेस है, फास्ट ईथरनेट 0/0 और दूसरा एक लूप बैक इंटरफेस। तो हम्म। मैं फास्ट ईथरनेट 0/0 पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे IP वर्जन 4 की तरह नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करता। आप IP वर्जन 4 में क्या करते हो, जो नेटवर्क आपका होता है उसको उस प्रोटोकॉल में आप एडवर्टाइज करते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको इंटरफेस पे जाना है और कमांड यूज करना है, IPv6 रिप, और प्रोसेस नेम क्या था, CCNA इनेबल। डन। लूपबैक इंटरफेस हम्म। पे आपको जाना है, इंटरफेस लूपबैक 0 IPv6 रिप प्रोसेस नेम CCNA इनेबल। डन कॉन्फ़िगरेशन। तो IP आपको बड़ी लग रही है, बट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना इन लोगों ने आसान बनाया, कि आपको इतना बड़ा बड़ा IP जो नेटवर्क है उसको आपको एडवर्टाइज नहीं करना। आपको सिर्फ इंटरफेस जाना है और उस प्रोटोकॉल को इनेबल करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IPv6 राउटर राउटर रिप CCNA एक्सेप्ट, और मेरे पास यहाँ पे तीन इंटरफेस है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, IPv6 रिप CCNA इनेबल। एग्जिट किया, फास्ट ईथरनेट 0/1, IPv6 रिप CCNA इनेबल। लूप बैक यस, IPv6 रिप CCNA इनेबल। मैं R3 पे आ रहा हूँ, R3 लास्ट राउटर। ओके, आई थिंक मैंने R3 पे इनेबल किया है। ओके बेटा, मैं R2 पे करना था, R2। ओके नो प्रॉब्लम, सिर्फ मुझे 0/1 से हटाना है। फास्ट ईथरनेट 0/1, इसको हम यूज नहीं कर, 0/1 को हम यूज कर रहे हैं, 0/0 को हम यूज नहीं कर रहे हैं। वेट, तो मैं वहां से रिप को हटा, बाकी 0/1 पे मुझे यूज करना है, लूप बैक पे मुझे यूज करना है। R2 पे आते हैं, यहाँ पे तीन इंटरफेस है, फास्ट ईथरनेट 0/0 IPv6। ओके वेट, उससे पहले मुझे यूज करना है IPv6 राउटर रिप CCNA। एग्जिट किया आपने, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 IPv6 रिप CCNA इनेबल। एग्जिट, फास्ट ईथरनेट 0/1 IPv6 रिप CCNA प्रोसेस नेम इनेबल, और एक लूप बैक भी आपने यहाँ पे बनाया, IPv6 रिप CCNA इनेबल। तो अगर मैं R1 पे जा रहा हूँ और राउटिंग टेबल को चेक कर रहा हूँ, शो IPv6 राउट, अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक कर रहा हूँ तो मुझे एक नया अपडेट मिल रहा है। ये 2001:2:2 ये लूप बैक मुझे देखने को मिल रहा है। लूप बैक R3 का लूप बैक मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है, और ये R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रिप कॉन्फ़िगरेशन। करंट क्लियर है आपको ये पॉइंट? Yep. राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना सिंपल टास्क है। अगर मुझे AIGRP यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे यहाँ पे रिप डिसेबल करना है। सो कमांड क्या था आपके पास, कमांड था IPv6 राउटर रिप सी से। मैं इसको हटा रहा हूँ, और यहाँ पे यूज कर रहा हूँ IPv6 राउटर राउटर AIGRP एंड ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10।
और जैसे आप इंटर प्रेस करोगे आपको यहाँ पे नो शट डाउन कमांड यूज करना होगा। रिप और ओएसपीएफ में आपको कुछ भी नहीं करना, बट अगर आप ईआईजीआरपी में काम कर रहे हो आपको नो शट डाउन कमांड यूज करना होगा। एग्जिट किया आपने। अब इस R1 पे दो इंटरफेस है, फास्ट ईथरनेट 0/0 IPv6, ईआईजीआरपी और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आप क्या यूज कर रहे हो, 10। एग्जिट किया मैंने। एक लूप बैक भी आपके पास है, IPv6 ईआईजीआरपी ऑटोनोमस सिस्टम। मैं R2 पे आ रहा हूँ। R2, आपने ये कमांड यूज किया था, IPv6 राउटर ट्रिप सी से ना, मैं इसको हटा रहा हूँ। मुझे इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे EIGRP प्रोटोकॉल, IPv6 राउटर EIGRP 10, नो शट डाउन। और यहाँ पे कितने इंटरफेस है, तीन इंटरफेस है, फास्ट ईथरनेट 0/0 IPv6 EIGRP 10, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 IPv6 EIGRP 10। और एक लूपबैक भी आपने यहाँ पे बनाया है, इंटरफेस लूपबैक 0 IPv6 EIGRP एंड ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। R3 पे आते हैं। कमांड आपने क्या यूज किया था, IPv6 राउटर रिप, मैं इसको हटा रहा हूँ। नो, IPv6 राउटर EIGRP 10, नो शट डाउन। और यहाँ पे दो इंटरफेस है, फास्ट ईथरनेट 0/1 IPv6 EIGRP 10 एंड इंटरफेस लूपबैक 0 IPv6 EIGRP 10। डन। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ R1 पे, तो मेरे पास IPv6 राउट, मेरे पास रूट नहीं आ रहा करण, देख रहे हो आप। करण, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने जी जी। EIGRP इंप्लीमेंट कर दिया, बट आपके पास रूट्स नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इन EIGRP, जब आप EIGRP यूज करते हो इन IP वर्जन 6, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है राउटर आईडी। राउटर आईडी आपका IP वर्जन 4 EIGRP में नहीं होता, बट अगर आप EIGRP प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो इन इन IP वर्जन 6, इस नेक्स्ट जनरेशन IP, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपको राउटर आईडी डिफाइन करनी होगी। तो इस पूरी डिजाइन में मैंने हम्म कहीं भी IPv4 का एड्रेस यूज नहीं किया है। और आपको पता हम्म है कि राउटर आईडी कितने बिट का एड्रेस होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है। तो मैं यहाँ हम्म पे क्या कर रहा हूँ, मैं इंटरफेस लूपबैक 0 पे जा रहा हूँ। इस लूपबैक पे आपने IP वर्जन 6 की आईपी कॉन्फ़िगर की, उसी लूपबैक पे मैं एक IP वर्जन 4 की आईपी में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और इस लूपबैक पे आपने EIGRP को इनेबल किया हुआ है, 1.1.1.1 मास्क। मैं R2 पे जा रहा हूँ, इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 2.2.2.2 मास्क। नाउ R3 पे मैं आ रहा हूँ, इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 3.3.3 मास्क। तो अगर आप EIGRP प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो इन IP वर्जन 6, तो आपको एक IP वर्जन 4 इंटरफेस क्रिएट करना होगा। अब अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, अगर न्यू मैं एच। ई आई जी आर पी प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, जो सिस्को हाँ, प्रोटोकॉल है। हाँ। अगर ओके। मैं नेक्स्ट जनरेशन IP वर्जन 6 के केस में अगर मैं EIGRP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ, तो मुझे एक IP वर्जन 4 का इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मैं यहाँ पे लूप बैक को यूज कर सकता हूँ। अब अगर मैं चेक कर रहा हूँ शो IPv6 राउट, तो मेरे पास अपडेट आ रहा है, देख रहा हूँ आप। डी से अपडेट मुझे मिल रहा है, और डी का मतलब क्या होता है, EIGRP। और अगर मेरे पास हम्म रूट है तो मैं पिंग भी कर सकता हूँ। इतनी हम्म लंबी चौड़ी आईपी को मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं पिंग कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। हम्म। और मैसेज क्या, OSPF में क्या करना पड़ता है? OSPF में भी उस IP4 देना OSPF में तो पड़ता है? राउटर आईडी कॉन्सेप्ट होता ही है कर, हाँ हाँ। ये OSPF में तो एग्जैक्टली। होता ही है। अगर आप EIGRP को यूज कर रहे हो इन IP वर्जन 6, तो वहां पे आपको एक IP वर्जन 4 इंटरफेस क्रिएट करना होगा। क्लियर है आपको ये पॉइंट? मेरे को OSPF का रिमाइंड करवाना एक बारी। क्या था? राउटर आईडी। ओएसपीएफ ओएसपीएफ में राउटर आईडी हम या तो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आपके पास होती है, या हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस, या आप मैनुअल राउटर आईडी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। या याद है आपको, हाईएस्ट जी फिजिकल जी। इंटरफेस जो आईपी होगी वो कंसीडर होगी एज अ राउटर आईडी।
और अगर आपने लूप हाँ, बैक और या बना तो दिया हाँ, या तो हाईएस्ट लूप फिजिकल बैक इंटरफेस आईपी आईपी, एड्रेस, लूप बैक इंटरफेस आईपी, या जो फिजिकल आईपी है, उन दोनों में से एक, या अगर राउटर आपने आईडी। लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है तो वो फिजिकल इंटरफेस आईपी के साथ नहीं जाएगा। अगर आपने लूप बैक हाँ इंटरफेस क्रिएट किया तो जो भी हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी होगी वो कंसीडर हाँ। होगी एज अ राउटर आईडी। और तीसरा ऑप्शन मैनू। है कि आप हम्म। मैनुअल भी राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते या या। हैं। मैनुअल राउटर आईडी आपने जो भी लैब अभी उस पे परफॉर्म किया है वहां पे आपने मैनुअल राउटर आईडी नहीं दिया होगा। मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूंगा मैनुअल राउटर आईडी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके करण, जी जी। एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग सिर्फ 5 मिनट का, ठीक है, और फिर टॉपिक को कंटिन्यू ओके। करते हैं। ओके, ओके सिर्फ जी। 5 मिनट का। ओके, थैंक यू। करण, आपको मेरी आवाज आ रही?
आया। कारण आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ओके, यहाँ से EIGRP को मैं हटा रहा हूँ। नो IPv6 राउटर EIGRP 10। नो IPv6 राउटर EIGRP 10। और R3 पे मैं जा रहा हूँ। नो IPv6 राउटर EIGRP 10। नाउ अगर मैं राउटिंग टेबल को वेरीफाई कर रहा हूँ फिर से, शो IPv6 राउट, तो मेरे पास कोई भी रूट्स नहीं आ रहे हैं फ्रॉम R2 एंड फ्रॉम R3। नाउ OSPF आपको याद होगा। OSPF कॉन्सेप्ट, OSPF में क्या होता है? एरिया कॉन्सेप्ट होता है, याद है आपको? या एरिया कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है एरिया 0, और अगर आप एरिया। मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो आप, तो वो सारे एरिया एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। या ट्रू। तो यहाँ पे OSPF को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और इस डिजाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जितनी भी डिवाइसेस आप देख रहे हैं, R1 R2 R3, इन सारे हम्म डिवाइसेस को मैं सेम एरिया में एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मैं एरिया 0 में एडवर्टाइज कर रहा हूँ। हमें ये देखना है कि किसी इंटरफेस को किसी एरिया में एडवर्टाइज कैसे करते हैं। तो हम्म मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस ID। और मैंने आपसे कहा था आप मैनुअल राउटर आईडी भी डिफाइन कर सकते हो, राइट? कमांड ही यहाँ पे होती है, देखो कमांड क्या होती है? राउटर आईडी। आपको प्रोटोकॉल में जाना होता है, कमांड ही होती है राउटर आईडी। एग्जाम्पल के लिए हम्म मैंने यहाँ पे दिया 11.11.11.11। हम्म। तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ। नाउ इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी। किस एरिया में जीरो। आपको इस इंटरफेस को एडवर्टाइज करना है? इन एरिया 0। एग्जिट किया हमने, एक लूप बैक है आपके पास। IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी पर एरिया 0। राउटर आर आईडी टू हम कुछ भी दे सकते हैं, चाहे हाँ, राउटर 11 आईडी 11 कोई दे भी दिए। कोई भी 30, लेकिन मिसमैच नहीं होना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं कि जो राउटर आपने यहाँ पे दिया वही राउटर आईडी आपका यहाँ पे, मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है। सब पे यूनिक ओ- एड्रेस होना चाहिए। हम्म जो भी डिजाइन आप बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही राउटर आईडी आपने मल्टीपल राउटर्स को असाइन नहीं करना है आपको। करेक्ट, क्लियर है आपको ये पॉइंट? जी जी। ओके, राउटर IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस आईडी। राउटर आईडी मैं यहाँ पे मैनुअली डिफाइन कर रहा हूँ, 22.22.22.22। नाउ इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी एरिया 0। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, IPv6 OSPF। इंटरफेस लूप बैक है आपके पास, IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी एरिया 0। आते हैं R3, IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस आईडी। राउटर आईडी में दे रहा हूँ 33.33.33.33। नाउ इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी एरिया 0। इंटरफेस लूप बैक 0, IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी एरिया 0। डन। हम्म। अगर मैं चेक कर रहा हूँ R1 पे, शो IPv6 OSPF नेबर, तो नेबर के अंदर मुझे क्या वेरीफाई करने को मिलता है? राउटर आईडी, याद है आपको? राउटर आईडी। तो या मैं R1 पे बैठा हूँ, तो R2 की राउटर आईडी क्या है? 22। आपने यही कॉन्फ़िगर किया था राउटर आईडी। अगर मैं रूट्स को चेक करूँ, शो IP राउट OSPF, तो आपके पास अभी सिर्फ R2 से रूट आया, थोड़ा सा वेट करते हैं। R2 से लेकिन अपडेट आ गया, अगर मुझे इसको पिंग करना है, पिंग, अभी आपको R3 से भी अपडेट आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। R3 से भी नहीं आया, चेक करते हैं यहाँ पे, आ जाएगा, थोड़ा स्लो है। यस, R3 की भी लूप बैक की इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। पिंग, करंट क्लियर है आपको? राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना सिंपल टास्क है। मैंने डायनेमिक राउटिंग पहले क्यों क्लियर किया? क्योंकि स्टैटिक राउटिंग एक डिफिकल्ट टास्क है इन IP v6। अगर मुझे इस डिजाइन में स्टैटिक राउटिंग करनी है तो डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि आपको रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस पता होना चाहिए, उसका मास्क, और नेक्स्ट होप या डायरेक्टली कनेक्ट जो राउटर है उसका IP एड्रेस आपको पता होना चाहिए।
तो अगर मैं R1 पे बैठ के हम्म। स्टैटिक राउटिंग की एंट्री करूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा IPv6 राउट, IPv6 राउट। और रिमोट नेटवर्क है आपके पास, लूप बैक एंट्री में कर रहा हूँ, रिमोट नेटवर्क, उसका नेटवर्क एड्रेस, एंड नेक्स्ट होप राउटर आईपी एड्रेस। तो पूरा मुझे एंट्री यहाँ पे करना हो। ये वही सिंटेक्स है जो आपने IP v4 राउटिंग में आपने यूज किया था, याद है आपको? हम्म। ये IP v4 की स्टैटिक राउटिंग एंट्री है। आईपी राउट आप वहां पे लिखते हो, आईपी राउट इन IP v4 अगर आपको स्टैटिक राउटिंग करनी होती है। रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस, उसका सबनेट मास्क, एंड नेक्स्ट होप आईपी या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। तो स्टैटिक राउटिंग एक डिफिकल्ट टास्क है अगर आप IP v6 के नेटवर्क में काम कर रहे हो। आपको अगर स्टैटिक एंट्री करनी है तो डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि पूरा आईपी आपको लिखना पड़ेगा, पूरा आईपी आपको मेंशन करना होगा। करंट क्लियर है आपको ये पॉइंट? जी जी। मैं सारी एंट्री नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सिंटेक्स बता रहा हूँ मैं। हम्म। अगर आपको यहाँ पे डिफॉल्ट राउट कन्फिगर करना हो तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आईपी राउट कमांड। आईपी राउट, एनी नेटवर्क, एनी मास्क, ये जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ ये IP v4 का है। जो भी आपने नेक्स्ट होप आईपी दिया 23.12.2, ये आपका IP v4 का है। IP v6 डिफॉल्ट राउट कमांड क्या होती है? IPv6 राउट। नाउ कॉलन कॉलन स्लैश जीरो, कॉलन कॉलन स्लैश जीरो, इसका मतलब कॉलन कॉलन, इसका मतलब ये हो गया एनी नेटवर्क, और जीरो का मतलब हो गया एनी मास्क। एंड देन आप नेक्स्ट होप आईपी की एंट्री आप कर सकते हो। ये आपका डिफॉल्ट राउट का सिंटेक्स है। हम्म। करण, आई होप आपको ये क्लियर होगा। हाँ नहीं, क्लियर है। तो एक बार ही दोबारा वीडियो देखूंगा, थोड़े फिर पॉइंट्स दिमाग में बैठेंगे। पर हाँ, इट्स अभी इट्स अभी इट्स हमने जो इट्स फिनिश स्ट्रेट किया, फॉरवर्ड। अभी हमने जो फिनिश किया है वो आपका IP v6 राउटिंग। कल से हम स्टार्ट करेंगे स्विचिंग कॉन्सेप्ट, कल से हम फोकस ओके। करेंगे स्विचिंग कॉन्सेप्ट। तो ओके। एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, और फिर स्टार्ट करते हैं फाइबर ट्रेनिंग को। करण, ठीक है। ब्रेक कितने देर की लेनी? अभी 3:05 हो रहा है, तो 3:30 पे आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल से हम लोग हाँ और हाँ, पहले से कर लेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, आधा थ्री घंटा थर्टी ठीक है। ठीक है। हाँ, थ्री हाँ। थर्टी पे हम स्टार्ट ओके। करते हैं, 3:30 to 4:30 आज हम कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके। ओके, ठीक है। ओके, बाय। बाय डियर, टेक केयर, बाय, टेक केयर। बाय।